सफेद कबूतर पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में जो हम 1 महीना पहले प्रार्थना में जब हम गए तो परमेश्वर ने व्हाइट कबूतर रूम के अंदर दिखाए। उसके बाद एक व्हाइट कबूतर ऑयल का बर्तन जो हमारे पास था उसके अंदर समा गया। तो व्हाइट कबूतर का जो दृष्टांत है वो क्या दृष्टांत है? वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। दर्शन के अंदर व्हाइट कबूतर का आना, बहन कोमल ने भी मुझे बताया था पिछले दिनों में 2 व्हाइट कबूतर इनके सर के ऊपर आकर बैठ गए। रीना ने मुझे बताया था इनके हस्बैंड पुनीत उनके कंधे पर सुबह सुबह तड़के वो उठने की कोशिश कर रहा था, तो कबूतर ऐसे कंधे पर बैठा, वो उड़ाई जा रहा है। वो व्हाइट कबूतर उनके कंधे पर बैठा, उड़ नहीं रहा, उड़ाई जा रहा है। तो व्हाइट कबूतर उनके कंधे के ऊपर था। और अभी मुझे पिछले दिनों में रुबीना की छोटी बेटी 2.5 साल की महिमा, वो भी कुछ ऐसे कह रही थी, पिजन उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं चर्च के अंदर, बच्चों को दिखाया। अगर याद करूं तो मेरे सामने मैनी टेस्टिमनीज और बहुत लोगों ने इस 1 मंथ के अंदर मुझे कबूतर के बारे में दृष्टांत की रीति पर, एक भाई और था उसके ऊपर कबूतर आया, वो अन्य भाषा बोलने लग गया हमारे बीच में। तो ऐसे मैं कौन कौन सी बात याद करके लिस्ट बनाऊं, तो मैं आपको एक बात क्या बता रहा हूं, व्हाइट कबूतर दर्शन के अंदर परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में करते हैं वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट ने जब बैप्टिज्म लिया, जब वो पानी के अंदर खड़े थे, तब एक व्हाइट कबूतर उनके ऊपर उतरा और आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति अति में प्रसन्न हूं। तो पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पानी में खड़े थे, पिता परमेश्वर की आवाज आकाश से आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जीसस क्राइस्ट ने जब बैप्टिज्म हमें नमूना देने के लिए लिया, तो उस बैप्टिज्म के समय में पुत्र प्रभु यीशु पानी में खड़े हैं, पिता की आवाज आकाश से आ रही है और पवित्र आत्मा कबूतर की, सफेद कबूतर की नाई जीसस के ऊपर उतर के आया। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देता हूं, वही ग्रेस हमारे ऊपर आया है, वही अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आई है, वही मसा हमारे ऊपर आया है, वही अभिषेक हमारे ऊपर आया है। बड़े ध्यान से सुनना आपने, कबूतर जो है वो नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। कबूतर, सफेद कबूतर जो है वो नम्रता का प्रतीक है और वो पवित्रताई का प्रतीक है। नम्रता का, पवित्रताई का प्रतीक है सफेद कबूतर अर्थात होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी हम नम्रता की ओर अगर जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा वो घमंडियों का सामना करता पर दीनों के ऊपर दया करता। दीन लोगों पर वो दया करता, लेकिन घमंडियों का वो सामना करता। अगर आप अपने मन को तोड़ते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, हलीम करते हैं, खुदा के कदमों में घंटों समय बिताने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत पता क्या लोगों को, ये दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे पैसा नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत है प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना होती नहीं, प्रार्थना का जीवन है नहीं, प्रार्थना करने के लिए पहाड़ है। लेकिन जब पवित्र आत्मा जीवन में आता है, फिर घंटों घंटे प्रार्थना करने के बाद भी कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ताजगी में बने हुए हैं, घंटों प्रार्थना में बैठ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो प्रियो, इसलिए अगर आप अपने घरों में गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा करोगे तो कबूतर उड़ जाएगा। सुना आपने? अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो कबूतर, हाँ, क्योंकि आपका लड़ाई झगड़ा बैठ देख के वहां एंटरटेन नहीं कर सकते हैं होली स्पिरिट। आपका लड़ाई झगड़ा, आपका मुंह से गंदी बातें सुनकर वहां आपको ऐसे आराम से बैठ के ऐसे देखें, ऐसा नहीं है। वो पवित्र है, होलीनेस, वो पवित्र परमेश्वर है, बुराई में नहीं रुकेगा वो। हालेलुया। इसलिए झगड़ा करके कबूतर को उड़ा नहीं देना।
सुनो हस्बैंड वाइफ सभी ध्यान से सुनो, झगड़ा करके कबूतर को उड़ा नहीं देना। दीन हो जाओ, दीन 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 दीन, नम्र 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 नम्र, वो आपके साथ बना रहेगा हमेशा। वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा, वो बना रहेगा, वो हमेशा आपके साथ। हालेलुया। प्रियो, मैं बता रहा था कबूतर जो है कभी गंदगी पर नहीं बैठता, लेकिन कौवा जो है वो मरा हुआ जानवर के मांस के ऊपर भी बैठ जाता है। बड़े ध्यान से सुनो, कौवा मरा हुआ जानवर का जो मांस है उसके ऊपर भी बैठ जाता है, लेकिन कबूतर बैठता है? नो, कबूतर कभी भी बुरी जगह पर नहीं बैठेगा, गंदगी के ऊपर नहीं बैठेगा, लेकिन जो कौवा है वो मरा हुआ जानवर के ऊपर मांस, वहां मांस खाएगा, वहां बैठेगा। और फिर कौवा क्या करेगा बाद में जाके गेहूं भी खाएगा। गेहूं, कबूतर गेहूं खाते हैं ना, तो फिर कौवा भी जाकर क्या खाएगा? गेहूं खाएगा। लेकिन कबूतर जो है वो गेहूं तो खाएगा, लेकिन वो जाके गंदगी में नहीं बैठेगा, गंदगी नहीं खाएगा। तो हालेलुया। तो कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जीवन में, कौवे के स्वभाव वाले, वो दुनिया में जाके गलत करके, पाप करके, बुराई करके, बाद में आके गेहूं भी खाना है, बुराई भी करना है और गेहूं भी खाना है, पाप भी करना है और गेहूं भी। ये मरा हुआ जानवर किसको दिखाता? शरीर के मरे हुए काम, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, लीला क्रीड़ा। तो जो शरीर के काम, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 18-19 से आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा शरीर के काम क्या है? तो शरीर के काम जो मारते हैं, जो मरे हुए जानवर की तरह हैं, शरीर के काम जो इंसान की आत्मिक रीति से उसको लॉस करते हैं, स्पिरिचुअल जीवन को खत्म करते हैं, शरीर के काम। क्योंकि लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। मिलकर बोलो हालेलुया। तो वो मरा हुआ जानवर शरीर के कामों की ओर दिखाता। अगर आप शरीर के कामों में भी जाओगे, फिर गेहूं भी खाओगे, फिर आपका स्वभाव कौवे की तरह हो जाएगा। लेकिन जो सफेद कबूतर है वो गेहूं तो खाएगा, वो बुराई में नहीं जाएगा। सफेद कबूतर गेहूं तो खाएगा, लेकिन वो बुराई में नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए घोषणा करता, तुम्हारे जीवन बुराई में नहीं जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियां बुराई में नहीं जाएंगी, तुम्हारे बच्चे बुराई में नहीं जाएंगे, तुम पाप में नहीं गिरोगे, तुम पाप में नहीं रहोगे, तुम पाप में जीवन नहीं जियोगे। वो पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे जीवन में ठहर रहा है। तुम्हारे जीवन पवित्रताई की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नम्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक फलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों को आत्मिक बना रहा है। तुम आत्मिक बनाए जा रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम आत्मिक बनाए जा रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। सुनो, जो कबूतर है वो भेड़िए के ऊपर नहीं बैठता। जो कबूतर है वो कुत्ते के ऊपर नहीं बैठता है, भेड़िए के ऊपर नहीं बैठता, कुत्ते के ऊपर नहीं बैठता। हालेलुया। लेकिन मेमने के ऊपर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेमना नम्र है, मेमना नम्र है, और वो कबूतर भी नम्रता को दिखाता है। कबूतर का स्वभाव और मेमने का स्वभाव एक है। कबूतर का स्वभाव और मेमने का, मेमना यीशु मसीह है। हालेलुया। कबूतर का स्वभाव और मेमने का स्वभाव एक है। इसीलिए कबूतर भेड़िए के ऊपर नहीं बैठ सकता, कुत्ते के ऊपर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा स्वभाव भी नम्रता में जाएगा, वो कबूतर हमारे ऊपर बैठेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर हमारा स्वभाव नम्रता की ओर जाएगा, वो कबूतर हमारे ऊपर बैठेगा, वो बैठेगा, फिर हमारे ऊपर वो बैठेगा।
रीना के हस्बैंड पुनीत ने कहा वो मेरे कंधे पे बैठ गया। कोमल ने कहा वो मेरे सर के ऊपर बैठ गए 2 कबूतर। उषा ने कहा प्रभु के दासी की उससे उड़कर आकर हमारे ऊपर बैठ गए। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि तुम नम्रता की ओर जा रहे हो, तुम दीनता की ओर जा रहे हो, तुम नम्रता की ओर जा रहे हो, तुम प्रार्थना की ओर जा रहे हो, तुम तोड़ रहे हो अपने आप को, तुम टूटा हुआ मन के साथ, तुम टूटा हुआ मन के साथ प्रार्थना करके प्रभु से, टूटा हुआ मन के साथ प्रार्थना करके प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर आएगा, वो कबूतर तुम्हारे ऊपर बैठेगा। वो होली स्पिरिट एक दृष्टांत की रीति पर आपसे बात कर रहा है। उसका मतलब क्या मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है। होली स्पिरिट आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके घर में काम कर रहा है। होली स्पिरिट आपके आत्मिक जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है प्रियो। हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, कबूतर के बारे में एक और चीज देखी गई है, उसके अंदर से ही उसका बनाया ही उसको ऐसा गया है, कबूतर को उसके अंदर से ही उसको ऑयली मिलेगा, ऑयल जैसे मिलता है उसको। कैसे? उसके पंख जो है ना, कभी कबूतर को पकड़ो, उसके पंख ऐसे होते हैं, वो ऐसा होता है जैसे इसको किसी ने स्पेशल ऑयल लगाया है, इसको स्पेशल इसको ऑयल लगाया। वो ऑयल किधर से आता है? वो कबूतर के अंदर ऐसा उसको बनाया ही ऐसा गया, वो अपने अंदर से अपने पंखों को ऑयल देता है, अंदर से ऑयल ऑयल ऑयल, वो ऑयल ही रहता है, ऑयल उसके ऊपर रहता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा है जो ऑयल किसको दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है। पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा अभिषेक हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। देखो, उषा को दर्शन में वर्ड क्या मिला? हम अभिषेक करने आए। बड़े ध्यान से सुनो, स्पिरिचुअल बात, ये बातों को सीखना आपने, ये बहुत डिवाइन है। तो उषा को दर्शन में प्रभु के दासी क्या कह रहे हैं? हम तुम्हें अभिषेक करने आए। तो अभिषेक करने आए, तो अभिषेक हुआ कैसे? व्हाइट कबूतर उड़कर उनके ऊपर चले गए। इसका मतलब क्या है? अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि वो ऑयल पवित्र आत्मा के पास है, वो अभिषेक पवित्र आत्मा के पास है। अगर आप बोलो अभिषेक दे दो, अभिषेक दे दो, केवल अभिषेक दे दो बोलोगे, वो नहीं है बात। आप बोलो पवित्र आत्मा जी, हम नम्र बनने के लिए तैयार हैं। बोलो पवित्र आत्मा जी, हम दीन होने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को खाली करने के लिए तैयार हैं। हम शून्य होने के लिए तैयार हैं। हम आपको खोजने के लिए तैयार हैं। हम आपको प्रार्थना में समय देने के लिए तैयार हैं। हम घंटों आपके साथ रहने के लिए तैयार। ऐसे मन के साथ खोजोगे, वो पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें अभिषेक से भरेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक तुम्हारे जीवन के ऊपर आता है, यीशु मसीह के नाम से। पहले समय में, युद्ध के समय में कबूतर को भेजते थे, कहते सोचते थे कबूतर क्या लेके जाएगा? मैसेज लेके जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरे नाम से तुम्हें एक सहायक देगा, वो तुम्हें मदद करेगा, वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा। क्या बात है ये? सिस्टर मीनू ने बोला छोटे बच्चे यहां गवाही देंगे। कौन बोलता है मीनू को ऐसे? कौन है? तानिया के पापा को, भाई किशोर को किसने कह दिया कि यहां पर भेड़ें आने वाली, उनके बाल काटे जाएंगे, वो नहीं बनाने वाली है? कौन है कि तानिया के पापा को बोला जिसने, ये बच्चे तुम तो उड़ रहे हो, ये तो इतना और ऊंचाइयों पर उड़ने? कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो आने वाली बातें हमें बताने वाला परमेश्वर है। वो आने वाली बातों को हमारे ऊपर जाहिर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, जब मैं मैसेज दे रहा हूं, तुम पवित्र आत्मा के साथ भरे जा रहे हो। आज
जब मैं आज मैसेज दे रहा हूं ना, तुम पवित्र आत्मा के साथ भरे जा रहे हो। यह अभिषेक तुम्हारी लाइफ के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। ले व्यवस्था 12:6 पढ़े। ले व्यवस्था 12:6। पुराना नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे। ले व्यवस्था 12:6 क्योंकि अभी और काफी कुछ था, लेकिन मैं यही प्रार्थना करके प्रभु भोज की ओर बढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि अभी अगर मैं इसके ऊपर और बोलूंगा तो 2 घंटे बोलूंगा। तो ऐसे बहुत कुछ इसमें बोल सकते हैं, लेकिन समय समय पर मैं पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट में मैं आपको ये टीचिंग्स, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप पार्ट बना कर दूंगा। ओके, पढ़िए। ले व्यवस्था 12:6। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए। जब बलिदान दिए जाते थे उसके बारे में। हाँ, जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों, तब चाहे उसका बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा, हाँ, 1 वर्ष का बच्चा, और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा, पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा, या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर। सुनो बस, इसका मतलब क्या है? जब बलिदान दिए जाते थे तो उसमें मेमना भी बलिदान करते थे, कबूतरी का बच्चा भी बलिदान करते थे। तो इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब है जीसस हमारे लिए बलिदान हुआ है। सुनो, इसका रेवलेशन क्या है? वो मेमने को बलि करते हैं, साथ में कबूतर को भी बलि करते हैं। उसका मतलब क्या है? वो प्रतीक था कि एक आने वाला है जो तुम्हारे लिए वध किया जाएगा, जो तुम्हारे लिए बलिदान होगा। वो कबूतर की तरह होगा, वो मेमने की तरह होगा, वो तुम्हारे लिए बलिदान किया जाएगा। उठाओ अपने हाथों को, तारीफ करो थोड़ा सा। यीशु के महान बलिदान को याद करके थोड़ा समय, 5 मिनट, जीसस के उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद उस महान बलिदान के लिए, उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद। वो महान बलिदान। सभी 5 मिनट प्रार्थना।